ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दोपहर 1 बजे तक मतदान प्रतिशत औरंगाबाद में 33.99%, जमुई में 34.25%, वहीं नवादा में 27.23% और गया में 30.40%। तो ये अभी फिलहाल वोट प्रतिशत हम आपको 1 बजे का बता रहे हैं, जिसमें जिस तरह से वोटिंग होती जा रही है, जब वोटिंग प्रतिशत जो है वो बढ़ता जा रहा है। इस खबर पर हमारे साथ प्रीतम जुड़ गए हैं। प्रीतम, बताइए, जो 1 बजे तक का वोट प्रतिशत आ रहा है उसमें तो देखते हुए ये लग रहा है कि वोट प्रतिशत बढ़ जरूर रहा है, उसमें गति है, लेकिन फिर भी मौसम का क्या कुछ प्रभाव उसमें दिख रहा है? जिन जगहों पे मतदान हो रहा है, गया, नवादा, औरंगाबाद, जमुई, ये चारों दक्षिण बिहार के जिले हैं और यहाँ सामान्य से अधिक गर्मी बिहार के अन्य हिस्सों के मुकाबले पड़ती है। लेकिन गर्मी का कुछ खास असर मतदान पे पड़ा हो ऐसा नहीं दिख रहा है। जो अभी तक जो हमारे पास जानकारी आई है, जो आंकड़े आए हैं, वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि मतदान पे ज्यादा असर नहीं पड़ा है। जैसा जो दर्शक है, अगर उनके सामने तुलनात्मक आंकड़े पेश करें तो साफ साफ ये दिखाता है कि जहां औरंगाबाद में 11 बजे तक 15.4% मतदान हुआ था, वही 1 बजे तक ये 33.99%, यानी लगभग 34% के आसपास मतदान हुआ। गया में 14.5% मतदान हुआ था। गया में अब जो मतदान हुआ है वो 30.40% के आसपास हुआ है। नवादा में 17.65% मतदान हुआ था सुबह 11 बजे तक, लेकिन दोपहर आते आते अब ये जो मतदान का प्रतिशत है वो 27.23% है, और जबकि जमुई में 19.33% मतदान दोपहर के सुबह के 11 बजे तक हुए थे, लेकिन दोपहर आते आते अब ये जो प्रतिशत है प्रीतम, अगर आप वहां कुछ अधिकारियों से बात कर सके, उनसे भी पूछ सके कि टर्न आउट का क्या प्रभाव है, किस तरह से ये चीजें होनी, तो अगर आप किसी अधिकारी से बात कर सके तो हमारी जनता को समझने में आसानी होगी। देखिए, मैं कोशिश करता हूं, मैं बात करने की कोशिश करता हूं कि क्या मतदान का प्रतिशत है और किस तरीके से मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है। कुछ अधिकारी यहाँ पे मौजूद है जिनसे हम बात कराएंगे और वो आपको ताजा अपडेट दे देंगे कि क्या परसेंटेज और क्या चल रहा है। सर, थोड़ा सा बताया जाए कि 1 बजे तक का क्या परसेंटेज रहा है, तो बताया जाए। देखिए, जो 4 संसदीय क्षेत्र हैं उसमें औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में 33.99% मतदान हुआ 1 बजे तक। गया संसदीय क्षेत्र में 30.4% का हुआ है। नवादा संसदीय क्षेत्र में 27.24% हुआ है और जमुई संसदीय क्षेत्र में 34.25% मतदान जो है 1 बजे तक हुआ है। सर, यहाँ पे कुछ ऐसे इलाके हैं क्या वहाँ पे 4 बजे तक वोटिंग होनी है? क्या ऐसे कुछ इलाके हैं जहाँ पे 4 बजे तक ही वोटिंग होनी है? देखिए, जो भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र होते हैं और जो सेंसिटिव है, जहां पर आवागमन में कठिनाई हो, वैसे क्षेत्रों में जो चुनाव आयोग की सहमति से हम लोग उसका टाइमिंग जो है नॉर्मल जो 6 बजे रहता है उससे कम करके 4 बजे तक किया गया है। तो वहां पर मतदान 4 बजे तक ही हुआ, क्योंकि पोलिंग पार्टीज को सब लेकर वापस सुरक्षित तौर पर लौटना भी है। इसका व्यापक प्रचार प्रसार भी हम लोगों ने कराया और पूर्व में भी उन क्षेत्रों में मतदान जो है उसी समय तक होता रहा है और उस हिसाब से वोटर्स आते भी हैं। जो भी आपका अंतिम समय है मतदान के लिए, जो वहां पर पहले से निर्धारित है, चाहे वो 6 बजे हो चाहे 4 बजे, उस समय तक जितने भी मतदाता बूथ के परिसर के अंदर होंगे और लाइन में लगे होंगे, उन सभी से मतदान कराने की जिम्मेवारी हमारी होती है, चाहे उसमें कितना भी समय लगे। सर, मान लीजिए कि जहां 6 बजे तक वोटिंग होनी है और 6 बजे तक कैंपस के अंदर मतदाता दाखिल हो जाते हैं, तो क्या आप समय को बढ़ाएंगे? एकदम, उसमें देखिए बहुत ही स्पष्ट निर्देश है कि समय सीमा के अंतर्गत जितने भी मतदाता लाइन में लग चुके हैं उन सभी मतदाताओं से मतदान करवाने का जो कर्तव्य है वो हम लोग का है, और उसमें कितना भी समय लगे, उसमें 1 घंटा अधिक 2 घंटा अधिक भी लग सकता है, जितना भी समय लगे, लेकिन अंतिम वोटर तक जो भी उस परिसर में आ चुके थे मतदान की अवधि तक, उन सबसे मतदान कराया जाएगा। ये एक अहम जानकारी है काशिफ की। मान लीजिए कहीं पे 6 बजे तक मतदान होना है और उस संबंधित मतदान केंद्र पे अगर 6 बजे तक अगर लाइन में अगर मतदाता आ जाता है तो
जो भी मतदाता होगा लाइन में, अगर भले उसको वोटिंग का आप कराने में 1 घंटे का समय ज्यादा लग जाए, 1.5 घंटे का समय ज्यादा लग जाए, लेकिन जो भी मतदाता 6 बजे तक, शाम 6 बजे तक लाइन में लग जाएंगे, उससे चुनाव आयोग उन्हें वोटिंग कराएगा। ये साफ साफ निर्देश है और इस निर्देश का पालन जो है बिहार की सभी लोकसभा सीटों पे होगा। यानी कि कहा जा सकता है कि मतदान का जो आंकड़ा है, जो मतदान का जो प्रतिशत है, वो बढ़ने की संभावना है। दोपहर के 1 बजे में भीषण गर्मी पड़ रही है। हमने देखा कि किस तरह से मतदान के प्रतिशत पे गर्मी की कोई खास असर नहीं पड़ी, और दूसरी तरफ हमने चीजें देखा कि अफसर ने बताया कि अगर मतदान की लाइन लंबी हो जाती है और वक्त निकल जाता है तो भी उनको वोट जरूर करवाना है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें। तो पहले चरण का मतदान जारी है। बिहार के 4 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। वहीं पटना कंट्रोल रूम से सभी मतदान केंद्र पर नजर भी रखी जा रही है। पटना कंट्रोल रूम में कशिश न्यूज देखकर भी चुनाव आयोग वोटिंग पर नजर रख रही है। तो बड़ी खबर, हम कशिश न्यूज को देखते हुए चुनाव आयोग पूरी नजर रख रही है, चूंकि हम एक एक पल, एक एक लम्हा और एक एक बूथ से एक एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह की तस्वीरें उभर कर आ रही हैं। ये सीधा कंट्रोल रूम का ऑफिस है, जहां ऑफिसर्स बैठकर काम कर रहे हैं, और टीवी जो है वो कहीं ना कहीं उनको मॉनिटरिंग में बहुत आसानी दे कर रहा है। और खासकर जब कशिश न्यूज की बात हो रही हो तो हम आपको पल पल की खबर दे रहे हैं, एक एक बूथ की खबर दे रहे हैं, एक एक वोटर की खबर दे रहे हैं। जहां कुछ दिक्कत आ रही है वो भी आपको हमारे थ्रू पता चल रहा है। तो ये जो कोशिश है, ये जो हमने एक पूरी, कहीं ना कहीं ये उस बात को प्रोत्साहित करने के लिए है कि जनता को अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करना चाहिए। तो आज बिहार के 4 सीट्स पर जो है मतदान जारी है। फिलहाल प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। मतदान जारी है और इस वक्त हमारे साथ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर श्री HR श्रीनिवास हमारे साथ मौजूद हैं। सर, गया और औरंगाबाद ऐसे इलाके हैं जहां पे ये इलाके नक्सल प्रभावित रहे हैं, तो वहां से क्या बिल्कुल सब कुछ सामान्य है? कुछ इधर उधर कुछ छिटपुट हिंसा, या बिल्कुल सब कुछ सामान्य है वहाँ पे? बहुत सामान्य है, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। हम लोग पुख्ता इंतजाम किया है सुरक्षा का। हम लोग भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सफिशिएंट संख्या में हम लोग को CAPF उपलब्ध कराया गया है। बहुत अच्छा चल रहा है। सर, साल 2019 में भी आप ही लोकसभा चुनाव यहाँ पे देख रहे थे बिहार में। जिस तरह से अब तक मतदान हुआ है, आपको क्या लगता है कि ये नॉर्मल है या फिर कुछ ज्यादा हुआ है, या फिर आपको क्या लगता है जो पिछले बार का जो आपका अनुभव था उसके आधार पर क्या मूल्यांकन करते हैं? देखिए, पिछले 2 आम निर्वाचन में जो देखा था मैंने, पहले 1 घंटा में लगभग 7% के आसपास में होता था। इस बार 9.23 है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि हम लोग का आज निर्वाचन खत्म होने तक 6 बजे तक हम लोग का मतदान प्रतिशत विगत लगभग 73 साल में जो वोटिंग परसेंटेज है वो सबसे अधिक रहेगा। सर, एक बार बस आपसे जो कशिश टेलीविजन न्यूज चैनल है, इसके माध्यम से क्या आप अपील करना चाहेंगे? मैं तो यही अपील करना चाहता हूँ कि मतदाता बंधु बाहर घर से बाहर निकलेंगे, मतदान केंद्र पर पहुँचेंगे और मतदान करेंगे। अपने परिवार के अन्य सदस्यों को, अपने भाई बंधु लोगों को प्रेरित करेंगे, निर्वाचन का ये महा त्योहार में भाग लेंगे और लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाएंगे। और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने कशिश न्यूज के माध्यम से ये अपील की है कि जो आम जनता है, जो आम हो या खास हो, वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस मतदान कार्य में हिस्सा ले। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।